हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किया नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने जो आपका सब सेंटर है उप स्वास्थ्य केंद्र उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज इन तीनों चीज़ों को इस थ्योरी में कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है भूरे कमेटी ने 1946 में दिया था पहला। तो जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था आपका भूरे कमेटी ने 1946 में। 1946 में भूरे कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका इसमें, पहला मरीज और डॉक्टर के बीच संपर्क जो बिंदु होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपका पीएचसी होता है। अगला है, यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं देता है। ये आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं प्रदान करता है। जनसंख्या के आधार पर लोकेटेड होता है। कि कितनी जनसंख्या के आधार पर कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये फिर ये देखते हैं, ये 26 विलेज पर एक पीएचसी होता है। कितने? ये 26 विलेज पर एक पीएचसी होता है। ओके, आगे देखें कितनी जनसंख्या पर एक पीएचसी होता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है? रूरल में देखिए, प्लेन एरिया में ये 30,000 की जनसंख्या पर होता है जो आपका समतल एरिया होता है। और जो आपका हिली एरिया होता है ये आपका 20,000 की जनसंख्या पर होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ये आपकी 20,000 की जनसंख्या पर होता है। IPHS के अनुसार पीएचसी अर्बन में कितना होता है? तो 50,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी खोला जाता है। ओके, अर्बन में पूछा है। शहरी में IPHS जो आपकी इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसके अनुसार पूछा जाए अगर, तो ये आपको 50,000 जनसंख्या पर बताना है। अदरवाइज आपको 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी खोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्टाफ कितना होता है? क्वेश्चन ये आपका, इसमें टोटल स्टाफ कितना होता है ये देखेंगे। तो इसमें टोटल स्टाफ होता है आपका 15 होता है, जिसमें आपका एक MBBS डॉक्टर होता है, एक आपके स्टाफ नर्स होती है, एक ANM होती है और 12 जो होते हैं वो अदर स्टाफ होता है। तो इसमें टोटल कितना स्टाफ होता है? टोटल 15 स्टाफ होता है। अगला देखेंगे, एक जो पीएचसी पर कुल बेड्स की संख्या कितनी होती है? जो आपके बेड होते हैं, पीएचसी में कितने बेड्स होते हैं? तो 6 बेड होते हैं। 5 से 6 बेड होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 6 बेड की संख्या होती है। और जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो 6 उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक पीएचसी होता है। कितने? जो आपका एक पीएचसी पर 6 सब सेंटर होते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये UPSSC 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन मतलब इसका यही हो जाएगा कि 6 उपकेंद्र पर एक पीएचसी खोला जाता है। अगला देखते हैं, ये सर्विसेज क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। ये मेडिकल सेवाएं देता है, ये MTP सेवाएं देता है, टीकाकरण देता है, हेल्थ सर्विस स्कूल हेल्थ सर्विसेज देता है, नेशनल हेल्थ सर्विस हेल्थ लिखेंगे यहाँ पे, नेशनल हेल्थ सर्विस NSB नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी जो आपकी वेसेक्टोमी होती है ये भी आपकी कहाँ पे होती है? पीएचसी पर होती है। अगला देखते हैं, ये पीएचसी होती है, इसके ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स होते हैं। टाइप ए पर डिलीवरी जो आपकी टाइप ए है इसमें डिलीवरी की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 20 डिलीवरी से जो मतलब कम डिलीवरी होती है।
और टाइप बी है, इसमें 20 डिलीवरी से अधिक डिलीवरी होती हैं। और डिलीवरी के बाद जो पेशेंट है उसको कितनी देर तक रोक कर रखना है, तो डिलीवरी के बाद पेशेंट को कम से कम 48 आवर तक रोक के रखना है। कल आपको मैंने जो आपका सब सेंटर पढ़ाया था CSC में कितनी देर तक, उसमें टाइप बी में उसमें भी टाइप 2 टाइप ए और टाइप बी पढ़ाया था। टाइप बी में डिलीवरी नहीं होती, टाइप बी में डिलीवरी होती है जिसमें पेशेंट को 24 घंटे तक रोक के रखना था। अगला देखते हैं हम कौन कौन सी जो आपकी PHC पर है कौन कौन सी जांचें होती हैं, ये देखते हैं। PHC पर कौन कौन सी जांच होती है, इसमें आपकी यूरिन होता है, एल्बुमिन होता है, यूरिन की जांच होती है, एल्बुमिन की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, ब्लड ग्रुप की जांच होती है, BDRL टेस्ट होता है, ENBC जो आपका एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है, जो रेस्टिट्यूशन, ये भी आपका वहाँ पे PHC में होता है। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये कितनी विलेजेज पर एक खोला जाता है और इसमें कितनी जनसंख्या पर एक CHC होता है, इन सब के बारे में, कितने बेड्स होते हैं, कितना स्टाफ होता है। तो आइए देखते हैं। ये है आपका समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, ये है ब्लॉक स्तर पर होता है। कहाँ होता है, तो ये आपका ब्लॉक स्तर पर होता है 100 विलेज पर। ये 100 विलेज को कवर करता है। नई गाइडलाइन के अनुसार ये 121 विलेज पर एक CHC होता है। ओके, अगला है आपका एक CHC की कितनी जनसंख्या पर, कितनी पॉपुलेशन पर एक CHC होता है। तो वैसे तो ये आपका 1 लाख ये आपका 80,000 से 1,20,000 तक की जनसंख्या पर होता है। ओके, और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि प्लेन एरिया में कितना होता है, हिल्स एरिया में कितना होता है, तो ये आपका जो प्लेन एरिया पर होता है ये 1,20,000 की जनसंख्या पर होता है, हज़ार की जनसंख्या पर होता है। और ये आपका हिल्स एरिया जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ये 80,000 की जनसंख्या पर होता है। और ये आपका है, इसमें देख लेते हैं एक CHC कितने PHC को कवर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक CHC 4 PHC को कवर करता है, कितने को करता है, 4 PHC को कवर करता है। एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कवर करता है। इसका राइट ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कितने बेड्स पर कितनी बेड होती है इस पर, कितने बेड होते हैं इस पर। तो इसमें बेडों की संख्या जो होती है एक के CHC पर कितने बेड होते हैं, तो 30 बेड होते हैं, 30 बेड होते हैं। स्टाफ कितना होता है, तो 25 स्टाफ होता है, 25 स्टाफ होता है। अगला देखते हैं इट प्रोवाइड स्पेशल सर्विस, ये स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराता है, कौन कौन सी हैं देखते हैं। यहाँ पे सर्जरी ऑपरेशन भी होता है, यहाँ पे एक फिजिशियन भी होता है, पीडियाट्रिक होता है, एक गायनेकोलॉजी होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है। और इसमें आपका CHC हैव टू, इसमें OT होती है, एक्सरे होता है, लेबोरेटरी होती है, इसमें आपका ब्लड चेक भी हो जाता है, एक्सरे की जांच भी हो जाती है, OT टेक्नीशियन होता है और OT रूम भी होता है इसमें।
और इसे इट इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए बच्चों इस पे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी है CHC। ओके, अगला देखते हैं सेवाएं क्या क्या देता है ये। तो ये सेवाएं देता है, ये स्पेशल सेवाएं देता है, आपातकालीन सेवाएं देता है, रक्त संग्रहण, इसमें ब्लड बैंक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि CHC पर ब्लड बैंक पाया जाता है या नहीं, तो ये आपका ब्लड बैंक होता है। नेशनल हेल्थ सेवाएं प्रदान करता है। अगला अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जिला अस्पताल में कितने बेड्स होते हैं, तो इट लोकेटेड इट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जिला स्तर पर लोकेटेड होता है। ये कहाँ पे होता है, तो आपका जिला स्तर पर लोकेटेड होता है। बेड्स कैपेसिटी, इसकी जो बेड की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। जिला अस्पताल पर कितने बेड होते हैं, तो इसमें होते हैं 150 बेड से 300 बेड तक की संख्या होती है। ओके, अगला देखते हैं। इसमें यह मुख्य रूप से क्यूरेटिव सेवाएं प्रदान करता है। ये क्यूरेटिव सेवाएं प्रदान कराता है। रोग निवारक सेवाएं प्रदान करता है। उच्च स्वास्थ्य केंद्र होता है। ये मतलब स्वास्थ्य जो सबसे उच्च स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, इसे उच्च स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। अभी मैंने जो आपको CHC में पढ़ाया था, तो कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CHC वाला कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, ये आपकी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कौन सी कराता है, ये आपकी स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको इस पे स्टार लगा लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि स्पेशल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि ये कैसी क्यूरेटिव सेवाएं प्रदान करता है, रोग निवारक सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा जो आपका अस्पताल है, या मतलब CHC है, PHC है, कौन सा है जो रोग निरोधक सेवाएं प्रदान करता है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी बच्चों। क्लास को पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आएगी। थ्योरी बहुत ही मेहनत लगती है इसको क्लास को कंप्लीट करने में। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जो आने वाली हमारी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगली क्लास में अब हम इसके MCQs करेंगे। पहली क्लास में हमने आपको जो आपका सब सेंटर है CHC कंप्लीट कराया था, और इस वाली क्लास में हमने आपको PHC पढ़ाया है, PHC और CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये आपकी जो आपकी कम्युनिटी की ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका कल हम आपका MCQs कराएंगे, जो टोटल दोनों क्लासों का MCQs कल की क्लास में रहेगा। और अगर आगे भी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि थ्योरी कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। इससे अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम आगे और अच्छा काम करें और आपके लिए और अच्छी क्लासों को लेके आएँ। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।